Namaste, I am JVN Smriti, Faculty of Physiotherapy and Diagnosis, and my topic is biochemistry. So we will discuss about protein. ठीक है, previously we will discuss about the introduction, short introduction about the protein. तो हमने पढ़ा था मेनली प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है बाय अमाइनो एसिड से. प्रोटीन क्या है, एक मॉलिक्यूल है, दैट इज़ अ बायो मॉलिक्यूल विच फॉर्मेट अबाउट अमाइनो एसिड से फॉर्मेट होता है. तो इसमें हमने मेन पढ़ा था कि हमारे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रोटीन क्या होते हैं, किन बायोमॉलिक्यूल से मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. फर्स्टली है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो मेनली हमने डिस्कस किया था अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है. जो आपकी कार्बन की चेन होती है, आपकी जो मेन कार्बन की चेन है, जहाँ से स्टार्ट होगा साइड चेन का फर्स्ट कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन. सेकंड इज बीटा कार्बन, दैट इज फिर आता है आपका गामा ईटा कार्बन. ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट अल्फा कार्बन होता है, साइड चेन से जो कार्बन फर्स्ट अटैच होता है, दैट इज अल्फा कार्बन. सेकंड इज बीटा कार्बन. ठीक है, नेक्स्ट अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन अब होती कैसे है. फर्स्टली तो मेनली अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है आपका एक साइड चेन, दैट इज जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से. नेक्स्ट आता है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज COOH एंड वन अमाइनो एसिड. डिपेंड करता है अमाइनो एसिड आपके दो टाइप के मेनली हम क्लासीफाई करेंगे. फर्स्ट आता है पोलर अमाइनो एसिड एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड. पोलर अमाइनो एसिड बेसिकली होते हैं जो आपका जिसमें पोलर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस फॉर्मेशन से. कैसे हम उसको क्लासीफाई करेंगे, हम उसको क्लासीफाई करते हैं इससे. इसमें आएगा आपका, हमने बेसिकली क्या किया है, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको तोड़ा है. उसको जब हम डिस्ट्रॉय करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, तो ये आपके डबल सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, टूटेगा. ठीक है, और फर्स्ट आपका आएगा अमाइनो एसिड, और आर जो ग्रुप होता है दैट इज एल्काइल. एल्काइल मीन्स आपके ट्रिपल ग्रुप होंगे. एल्कीन मीन्स इसमें डबल ग्रुप होंगे, डबल साइडेड चेन प्रेजेंट होगी. और एन मतलब एल्काइन मतलब होते हैं, इसमें सिंगल कार्बन चेन प्रेजेंट होती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोटीन पे कि व्हाट इज प्रोटीन. बेसिकली प्रोटीन जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है. बेसिकली जो बायोकेमिस्ट्री में जो भी या बायोलॉजी में कोई भी वर्ड जो आते हैं उसकी फॉर्मेशन ग्रीक वर्ड से होती है. तो प्रोटीज का मतलब होता है आपका दैट इज़ अ लॉन्ग नेकलेस विथ डिफरेंटली शेप बीट्स स्ट्रक्चर होता है. प्रोटीन बेसिकली क्या होता है आपका, कहाँ प्रेजेंट होता है, DNA में प्रेजेंट होता है. DNA में जो बीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं नेकलेस टाइप स्ट्रक्चर जो होता है आपका प्रोटीन होता है. ठीक है, और जो बीट जो बोलते हैं ना, दैट जो बीट होते हैं, जो एक बीट से दूसरा बीट अटैच होता है, दैट इज अमाइनो एसिड. वन अमाइनो एसिड से सेकेंड अमाइनो एसिड, एक पोलर अमाइनो एसिड से जब नॉन पोलर अमाइनो एसिड अटैच होता है बाय द अटैचमेंट, तो वो आपका किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन. पाउंड कंपोज ऑफ कार्बन, आपके मेनली इसमें प्रेजेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स के ग्रुप में प्रेजेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लीनियर कोपॉलीमर बिल्ड फ्रॉम मोनोमेरिक यूनिट कॉल्ड एन अमाइनो एसिड. तो बात करते हैं मोनोमेरिक यूनिट और क्या होती है. मोनोमेरिक यूनिट मीन्स जिसमें आपका लीवो और डेक्स्ट्रो प्रोटीन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो अमाइनो एसिड को डिस्क्राइब कैसे करेंगे. बेसिकली डेक्स्ट्रो और लीवो क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं जिसको हम कंपाइल कर सकते हैं. ठीक है, इसका नेक्स्ट आता है 20 अमाइनो एसिड्स आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन. अभी हम स्टडी करें प्रोटीन्स की, तो उसमें हमने मोस्टली 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं पोलर नॉन पोलर, जिसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं या स्टडी चल रही है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं दीज अमाइनो एसिड कंटेन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं. कौन से हैं, जैसे कि नॉन पोलर की बात करूँ, नॉन पोलर में प्रेजेंट होते हैं आपके अल्कोहल OH, फिनॉल PHOH, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कॉमनली है मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड. जितने भी अभी हम अपने प्रोटीन पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड पढ़ेंगे पोलर नॉन पोलर,
उसमें मेन बेसिक और इम्पॉर्टेंट होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट आता है थायोल, अमाइन एंड अदर फंक्शनल ग्रुप। अभी नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन फंक्शन डिपेंड ऑन बोथ। अब प्रोटीन का फंक्शन किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब कोई भी बायोमोलिक्यूल अपना कोई फंक्शन करेगा, बॉडी में बिल्डअप करेगा, चाहे वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू हो या बाय कैटाबॉलिज्म के थ्रू हो, तो उसको किस चीज़ की नीड होती है, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। किस पे डिपेंड होता है प्रोटीन का फंक्शन? दे डिपेंड ऑन अमाइनो एसिड के कंटेंट पे, कि अमाइनो एसिड का कंटेंट कैसा है, दैट इज पोलर, नॉन पोलर, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। विटामिन में भी दो टाइप के विटामिन हैं, आपका वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल। उसी टाइप के आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, अगर इसको सिंपली डिस्क्राइब करें, पोलर में और नॉन पोलर में। नेक्स्ट आता है सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड। जब प्रोटीन हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जिसमें हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसमें आपका डिपेंड करता है अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर पे किसके थ्रू या कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन फोल्ड इनटू डाइवर्स शेप सच एज स्फेरिकल पाया जाता है आपका प्रोटीन, एलॉप्सोइडल, लॉन्ग स्ट्रैंड। आपके 3 टाइप के प्रोटीन के शेप हैं जो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इज कंटेन्ड इन द लीनियर सीक्वेंस में। आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर जो सीक्वेंसिंग की बात करें तो उसमें अमाइनो एसिड किस फॉर्म में मिलते हैं, आपके लीनियर फॉर्म में, ठीक है। ये आती है आपके अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन के फंक्शन पर। जो अभी अपने अंडरस्टैंडिंग है, वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। जब भी हम किसी बायोमॉल की स्टडी करते हैं, ठीक है, नैनो पार्टिकल के थ्रू करें, ठीक है, या फिर हम उसको इलेक्ट्रोस्कोपी से करें, तो उसमें मेन आता है कि उसका नेचर कैसा है, ठीक है, उस अमाइनो एसिड का नेचर कैसा होगा। मैं उसको थर्मल, उसका टेम्परेचर किस फॉर्म में रखूं कि वो स्टेबल हो। अगर मैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, तो फर्स्टली मुझे पता होना चाहिए उस अमाइनो एसिड का टेम्परेचर किस पे वो सस्टेनेबल रहेगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर, ठीक है। बेसिकली प्रोटीन को हम रखते हैं उसके रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, या फिर हम उसको लो टेम्परेचर पे रखते हैं। हाई टेम्परेचर पे अगर मैं किसी भी प्रोटीन को रखूँगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके ब्रेक डाउन होने पे क्या होगा, मैं उसकी इंटरनल स्टडी नहीं कर पाऊँगी, यानी कि मैं पता नहीं कर पाऊँगी उसका अमाइनो एसिड का नेचर किस टाइप का था, ठीक है, उसकी सीक्वेंसिंग कौन सी थी, या फिर उसका प्रोटीन का सीक्वेंस कौन सा चल रहा था, प्राइमरी स्ट्रक्चर था या सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, या फिर मैं बात करूँ टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर अल्फा अमाइनो एसिड्स में इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब अल्फा अमाइनो एसिड्स सिंपल है, वो कार्बन जो फर्स्ट साइड चेन से अटैच होता है, दैट इज फर्स्ट अल्फा अमाइनो एसिड होगा। ये फर्स्ट सीक्वेंस है आपकी एक अमाइनो एसिड की, ठीक है। इसी तरह दूसरा अमाइनो एसिड जब इससे अटैच होता है तो वो आता है आपका अल्फा कार्बन पोजीशन पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हेन आर इज नॉट एच, अल्फा कार्बन इज एसिमेट्रिकल और आइसोमर्स। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड के आइसोमर्स की, तो वो हम बात करेंगे उसको डेक्स्ट्रो और लीवो कंटेंट को लेके, ठीक है। ये आता है लीवो आइसोमर और डेक्स्ट्रो आइसोमर। बेसिकली डेक्स्ट्रो आइसोमर, लीवो आइसोमर क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज। अगर मैं बीच में मिरर रखूं तो उसमें क्या होगा, जो आर फॉर्म है यहाँ पे कहाँ है, वो राइट साइड में, डेक्स्ट्रो में है लेफ्ट साइड में, ठीक है। मेनली बेसिकली यही होता है डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमर का, राइट साइड और डेक्स्ट्रो का लेफ्ट साइड में क्या होना, आर चेन, ठीक है, आर चेन या फिर फंक्शनल ग्रुप। ओनली एल अमाइनो एसिड कंस्टिट्यूट होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए। नेचर में जितने भी आपको प्रोटीन मिलेंगे या स्टडी के लिए मिलेंगे, दैट इज लीवो आइसोमर, नॉट डेक्स्ट्रो आइसोमर। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस पे आपको मिलेगा, ठीक है, बेसिकली कोई बैक्टीरियल फॉर्मेशन में या फिर वायरल फॉर्मेशन में, ठीक।
isomeric nomenclature is similar to R and S utilization in modern organic chemistry. जो मॉडर्न अभी आपकी केमिस्ट्री को अपडेट किया गया है उसमें डेक्स्ट्रोलीवो को लिखा जाता है R एंड S फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ट्रेडिशनली, क्या है ये, कौन सा एसिड यूज होता है, ब्रॉन्स्टेड लूरी एसिड, ठीक है। दे आर डोनेटिंग अ प्रोटोन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब बेसिकली इसमें है क्या, ठीक है, तो इसमें होता क्या है आपका जो OH, ठीक है, जब इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगी तो R नेगेटिव फॉर्मेशन में जाएगा, H का जाएगा अलग ब्रेक डाउन होगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्म बनता है दैट इज अ ब्रूस्टेड लॉरी एसिड RCOO, ठीक है। द pKa फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉर्मली कितनी होती है इसकी pKa वैल्यू, दैट इज 2 to 5, ठीक है। दैट इज अ pH एट विच दिस एसिड इज 50% आयनाइज है। आयनाइज मतलब इसमें जो मैं आपको जब pH वैल्यू की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की लेस देन होती है 2, जब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट किया आयनाइज किया नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म में क्या बनाया ब्रूस्टेड लॉरी एसिड, तो इसका जाएगा pH अबोव 5, ठीक है। जब इसका pH अबोव 5 जाता है तो वो जो प्रोटीन की सीक्वेंसिंग है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट होने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अमाइनो एसिड फंक्शन एज अ बेस एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन। अब क्यों हमने अमाइनो एसिड फंक्शन को एक्सेप्टेंस किया, किसके थ्रू, प्रोटोन के थ्रू, ठीक है। क्योंकि जब प्रोटोन दे रहा है वो, ठीक है, तो वो आएगा आपके बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर में, ठीक है। अगर वो ले रहा होता है तो दैट इज इलेक्ट्रॉन फॉर्म में हम ले सकते थे उसको। तो जो pK है फॉर अमाइनो एसिड यूजुअली ग्राउंड 9 to 5 होती है इसकी pH वैल्यू, अगेन एट द pK इज 50% आयनाइज हो जाती है। अगर मैं अमीनो एसिड क्या करूँ तो बिलो 8 जा रही थी pH, और अगर मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था आयनाइजेशन किया तो अबोव 9 जा रही है। सिमिलर कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे, जब इसका मैंने pH डिस्ट्रीब्यूट किया कार्बोक्सिलिक एसिड का दैट इज लेस देन 2, और जब मैंने इसको आयनाइज किया, आयनाइज करने के बाद एक अप्रॉक्सीमेट कंडीशन में रखा तो दैट इज अबोव 5 जा रही है इसकी pH। यानी कि इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मैं यूज़ कर सकती हूँ प्रोटीन के, और इसको मैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि उस प्रोटीन में किस टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अभी हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इवन थ्रो बोथ एसिड एंड अमाइंस दे आर प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है प्रोटीन के। दे मोस्टली बिहेव एज थ्रो दे वर सेपरेट, ठीक है। एक अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल लिया जिसका मैंने चेयर फॉर्मेशन किया, ठीक है। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डोनर हो रहा है एक, तो जब डोनर होगा तब क्या होगा इसमें, इसका जो ग्राफ बनेगा कंसंट्रेशन और pH के थ्रू बनेगा, ठीक है। तो उस पर ज्विटर आयनिक क्या होगा, पॉइंट पे हाई जाएगा। किस पॉइंट पे हाई जाएगा, जब मैंने अमीनो एसिड का आयनाइजेशन किया था, किस में, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। जब मैं किसी अमीनो एसिड के सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल में चेंजेस लाती हूँ या उसको सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को आयनाइज करती हूँ तो उसका ज्विटर आयनिक कंडीशन क्या होगी, हाई जाएगी, ठीक है। बट सेम उसके मैं अमीनो एसिड को आयनाइज करूँ तो उसका जो बोथ जो ज्विटर आयनिक फॉर्म है वो क्या होगा, ग्राफ लो जाएगा, ठीक है। अब ये आता है इसमें बोथ ग्रुप प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड मीन्स यानी कि उसमें डिस्चार्ज कितना हो रहा है, कितने आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं और कितने उसमें हमने एंट्री करी है, ठीक है, कितने डीप्रोटोनेटेड हो रहे हैं और प्रोटोनेटेड हो रहे हैं। तो उसका आयन क्या जाएगा, कंसंट्रेशन के थ्रू pH का आयन लो जाएगा, ठीक है, और डीप्रोटोनेटेड में हाई पे जाएगा, ठीक है। किस में, ये आपका ग्राफ है कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमाइनो एसिड के थ्रू, ये कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमाइनो एसिड थ्रू, ठीक है।
ज्विटर आयनिक सेम रहेगा। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, जब मैंने उसको डिपोलराइज किया तो ग्राफ जाएगा ज्विटर आयनिक हाई इन कंसंट्रेशन कंडीशन में, ठीक है। और अमाइनो एसिड का क्या जाएगा, लो इन कंसंट्रेशन कंडीशन पे अमाइनो एसिड का। और जो उसमें प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड को पिंक से डिनोट किया गया है, ग्रीन को डिनोट किया गया है आपका ग्रीन को डिनोट किया गया अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो ये आपका सेम सिंपल ग्राफ था, सिंपल तो नहीं बोलेंगे, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको जब आप स्टडी करेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ में कार्बोक्सिलिक और अमाइनो एसिड को कंपाइल करके बता दिया गया, ठीक है। अब ये आप आते हैं आपके सिंपल अमाइनो एसिड हैं, जो कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में नॉन पोलर और पोलर होते हैं, ठीक है। जो है आपके एलेनिन, ग्लाइसिन, फिनाइलिन, सेलिन, इन सब में कौन से अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, और साइड की रिएक्शन में नंबर आपका कितना होता है, ठीक है। ये मेन है। तो समरी की बात करें तो मोस्टली अभी हमने पढ़ा था इसका हाई देयरफॉर अमाइनो एसिड में कंसंट्रेशन, आयनाइजेशन कैसे किया था हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में और अमाइनो एसिड का, ठीक है। इनका आयनाइजेशन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बीट लाइक स्ट्रक्चर्स को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, आयनाइज करेंगे, तो उसमें हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसकी कंडीशन को लेके, उसमें कौन सा नेचर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको स्टडी करने के लिए पढ़ना ज़रूरी था। अभी आते हैं इसके लो कंसंट्रेशन ऑफ बोथ अमाइनो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड डिपोलराइज होता है अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे आर डीप्रोटोनेटेड, ठीक है। सो नेक्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ज्विटर आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अभी हम पढ़ेंगे ज्विटर आयन क्या होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रल और शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम मैंने 12th लेवल केमिस्ट्री में पढ़ा था, उसको हम छोटा सा डिस्क्राइब करेंगे ताकि हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को अच्छे से रीड आउट कर पाएँ, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्ते।